गाइस सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो फाइनली मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 पार्ट 1 आ चुका है। तो इसका सीजन कल ही आ गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने ये देखा था जो लिंग डोंग का शावियान होता है अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। और लिंग डोंग के पास में से भी 4 में से एक एशियन सीक्रेट जो की होती है वो आ चुकी थी। और अब हमें सबसे पहले उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एशियन सीक्रेट की का प्राप्त कर चुके तीन डायनेस्टी के लोग मौजूद थे। इस जगह को कहा जाता है एशियन ट्री लेजिक। सबसे पहले नज़ारा दिखाया जाता है पीकॉन डायनेस्टी की। ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक एशियन की मौजूद थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अगला जिसके पास जो एशियन की थी वो मौजूद थी वो भी वहाँ पहुँच जाता है। उसका नाम होता है होंगलिंग। और ये दोनों आपस में ग्रीट करते हुए थे ग्रेट डिमोनिक डायनेस्टी का शिक्वेन, कि इस समय लिंग डोंग का सबसे बड़ा दुश्मन भी है इस समय। जहाँ पे तभी होंगलिंग कहने लग जाता है, तभी बोलता है भाई शिक्वेन, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो ग्रेट डायनेस्टी है थोड़ी सी मुसीबतों में पड़ चुकी है। तभी वास्टिन की शिक्वेन बोलता है कि चिंता मत करो, पर ये एक छोटा सा मसला ही है, आपको मेरी इतनी चिंता है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे होंगलिंग हंसते हुए कहता है वैसे भी कोई छोटा मोटा मैटर तो हो ही नहीं सकता है। आपने एक लोअर डायनेस्टी के बच्चे को 1 मिलियन पिल्स का बाउंड टेक ओवर रखा हुआ है, तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो तभी शिक्वेन बोलता है ब्रदर लॉन्गिन, आप सच में बहुत ही भोले हो। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट डेमोनिक डायनेस्टी के अंदर तो 1 मिलियन निर्माणा पल्स की कीमत है तो बिल्कुल ना के बराबर है। और लेकिन मैंने आपके डायनेस्टी के बारे में सुना है आपको ये एशियन की प्राप्त करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और न जाने कितनी बार आपको इसमें हार का सामना करना पड़ा था। और इसके लिए मुझे बिल्कुल ही बहुत ही अफसोस है। पर आप चाहो तो मैं आपको कुछ निर्माला पिल्स दे सकता हूँ, भिजवा दूँ। पर आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए हम जिसे ऐसे एशियन ट्रीजर रैली पे खड़े हुए हैं बिल्कुल खतरों से भरा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ ना हो आप इसके अंदर तो एंटर कर जाओगे, लेकिन क्या पता आप सरवाइव कर पाओ कि ना कर पाओ इसके अंदर। तभी जो वार्निंग होता है वास्ते हुए बोलता है तुम्हें मेरे लिए इतनी भी चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है। हमारी ग्रेट डेजुलेटेड डायनेस्टी और अब काफ़ी पावरफुल हो चुकी है और हमारे साथ में एक स्पेशल पर्सन और जो कि सच में काफ़ी मिस्टीरियस सा लग रहा है, जिसको देखने के बाद शेकुन भी सोचते हुए भी आखिर में ये कौन पैदा हो गया है। और इन दोनों की बात सुनने के बाद जो तीसरी लड़की होती है वो बोलती है अभी तक वो पर्सन यहाँ पे नहीं आया जिसके पास ये चौथी की मौजूद है इस एशियन रैली की। और अगर वो यहाँ तक नहीं आ पाया तो हम लोग का आना यहाँ पे तो बिल्कुल बेस्ट ही जाए, बेकार ही जाएगा। होंगलिंग बोलता है कि जैसे हमारे भाई शिक्वेन ने बोला के ऊपर इनाम रखा हुआ था, ये नहीं लगता वो लोअर डायनेस्टी का बच्चा आ भी पाएगा। हमें नहीं पता कि उस बच्चे को कौन पकड़ के जान से उसको मार दे। और ये लोग ये सब बातें कर ही रहे थे तभी और लिंग डोंग और शाओयान पहुंच जाते हैं, जिसको देखने के बाद सभी लोग एकदम ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब लोग बिल्कुल हैरान होकर देखते कि ये यहाँ पे कैसे पहुँच गया। और सबसे ज़्यादा हैरानी हो रही थी शिक्वेन को, क्योंकि उसने उस पर 1 मिलियन पेल कॉइन्स को डोमिन कॉइन्स को रखा हुआ था और होंगलिंग को पता नहीं होता है, इसीलिए वो कहने लग जाता है से तुम दोनों कौन सी डायनेस्टी से हो। और लिंडोन कहता है कि मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से हूँ और मेरा नाम है लिंग डॉन। और जिसको सभी लोग देखने के बाद एकदम होश ही उड़ जाते हैं उनके। और सभी के मन में बस एक ही बात चल रही थी, और क्या ये वही लिंग डॉन है जिसके ऊपर ग्रेट डायनेस्टी जिसके ऊपर मारने और हमला करने के लिए इनाम रखा हुआ है। और यही वो लड़का है क्या जिसके पास मौजूद है 4th एशियन की। और लिंग डॉन कहने लगता है मैं माफ़ी चाहूँगा इतना ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार कराया। रास्ते में कुछ भेड़ बकरों की वजह से और उनकी वजह से मुझे रुकना तो पड़ा, लेकिन मैं समय रहते यहाँ पे पहुँच ही गया। और तभी जो होंगलिंग होता है वो कहता है ब्रदर शिक्वेन, मुझे नहीं लगता आपको 1 मिलियन निर्माला पिल्स को आपको खर्चा करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि एशियन की 4th होल्डर भी यहाँ पे आ चुका है और आप बिना देरी किए इस ट्रीजर रैली को खोलना चाहिए। और तभी जो शिक्वेन कहता है और इतनी भी जल्दी क्या है अभी। वो लिंग डोंग से कहता है कि मेरे भाई सीजियन को जान से मारा था और तुम्हें इसकी कीमत बेशक चुकानी पड़ेगी।
और इसको कीमत तुम्हें अपनी जान दे के ही चुकानी पड़ेगी। और लिंगडोंग कहता है कि टीजर हंटिंग और वही जीतता है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और जो पावरफुल होता है। और सीजवान ने मेरी एशियन की को चुराने की कोशिश की थी, इसमें वो बिल्कुल ही नाकाम रहा और वो लड़ाई करते वक्त मारा गया। हाँ, शेगुन कहता है लगता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, जिससे कि अब शेकुन ने तुरंत ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट भी कर दिया था। उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक था, छोटे मोटे कल्टीवेटर तो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वहाँ बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी डुअल रैली पे पहुँच चुका था। और लिंगलोंग कहता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी डुअल रैली निर्माला पे पहुँच चुका है, ये एकदम पीक लेवल पे है अभी। और लिंगडोंग को इसके बारे में पता चल जाता है और लिंगडोंग को भी पता चल गया था, इसीलिए वो जो शिकवन होता है उसके हमले के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। इससे पहले कि जो लिंगडोंग तैयार हो पाता, जो शिकुई होता है वो टेलीपोर्ट होकर लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है, जो एक डेडली अटैक था जिसकी वजह से जो लिंगडोंग होता है, जो उसने पाम टेक्निक की मदद से उसको इनकाउंटर कर दिया था। और जिसकी वजह से जब ये पाम दोनों टेक्निक टकराती हैं तब ये बहुत तेज एनर्जी रिलीज होती है। और शिकुन को ये पता लग जाता है, इस लड़के को मैं कमज़ोर समझ रहा था, ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए वो अपने फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और लिंगडोंग भी अपने प्री मोडियल इसेंशियल पावर का यूज़ करने लगता है। और लिंगडोंग के फोर्स से होने वाले जो पावर क्लैशिंग होती है, एक तगड़ा धमाका होने के बाद हवा की वजह से जो सीक्वेन होता है वो पीछे हट जाता है। और जो शिकुन होता है उसको पता लग जाता है कि जो लिंगडोंग है वो वन निर्माला रैली पर पहुंच चुका है। इसके आगे जो शाओयान बोलता है कि क्या मैं जाऊं बिग ब्रदर, तभी जो लिंगडोंग होता है उसको रोक लेता है। बोलता है कि ये इतना भी भले ये टू रैली ऑफ निर्माला में पहुंच चुका हो, लेकिन ये मुझे अभी भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और बोलता है भले तुम उससे बोलता है लिंगडोंग, मतलब उससे बोलता है कि भले ही तुम 2 रैली पे पहुँच चुके हो, लेकिन तुम अभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते और तुम्हारे अंदर कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं आई है जिसकी वज़ह से तुम। अब जो बात सुनने के बाद जो शौकीन होता है, ईगो हट हो जाता है और वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है। यहाँ से वो एक खतरनाक शॉट का टेक्नीक यूज़ करता है जिसकी वज़ह से जो लिंगडोंग के पास होता है एक शॉट निकल के आता है और वो जैसे-तैसे करके उस शॉट को वो डॉस कर लेता है। और इसके अगले पल जो चिकन होता है वो लिंगडोंग के एकदम पास पहुँच चुका था और वो तलवार को हैंडल को मतलब अपने हाथ में लिया हुआ था और हमला करने जा रहा था, अटैक लिंगडोंग पे। जिसकी वजह से जो लिंगडोंग होता है उसको भी अपने बोन स्फीयर को अब लाना पड़ जाता है। अब इन दोनों के बीच एक शानदार फाइट चलना चालू हो जाता है। चिकुन जो होता है ये अपनी वॉर एबिलिटी को, चिकुन होता है वो अपने मतलब स्वॉर्ड एबिलिटीज को यूज करता है और जो लिंगडोंग होता है वो अपने बोन स्फीयर का यूज करने लगता है। और तभी जो लिंगडोंग होता है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, वो अपनी पर्पल शैडो 9 टेक्निक्स का यूज करने लगता है। और तभी उसके जो 9 क्लोन्स होते हैं वो जाकर फाइट करने लग जाते हैं और शिकुन के साथ में। और लेकिन शिकुन जो है उन 9 शैडो लिंगडोंग से मुकाबला कर रहा था और उन सब का मुकाबला वो कर भी लेता है और बोलता है कि इन छोटी-मोटी चीज़ों से मैं नहीं डरता लिंगडोंग। और अब लिंगडोंग जो होता है उसके ऊपर 9 डायरेक्शन से हमला कर देता है। हमें देखने को मिलता है जो शिकुन का ऑरा ही इतना खतरनाक होता है कि जो लिंगडोंग के जितने शैडो होते हैं वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी अगले मोमेंट में जो लिंगडोंग होता है वो अपने बोन स्पीयर के साथ आता है, काफ़ी तगड़ा हमला भी करता है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए जो शिकुन होता है वो एक शैडो स्लैश देता है। और अब जो फाइट थी वो बात काफ़ी खतरनाक तरीके से डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। वो काफ़ी जो सराउंडिंग होता है वो भी सब बिगड़ने लगता है। और अब लिंगडोंग को भी अच्छे तरीके से पता लग चुका था, ये जो फाइट है ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होगी। उन दोनों की फाइट करने की वजह से जो रैलिक होता है एशियन उस पे भी असर करने लगा था। वहाँ पे जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो सब तबाह हो जाती हैं। और ये सब ऑब्वियस सी बात है कि सबों लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं थी। और अगर ये रैलिक तबाह हो गया, किसी को कोई भी ट्रीजन मिल ही नहीं पाएगा। इस फाइट को सभी लोग देख ही रहे थे, तभी होंगलिंग बोलता है और ऐसे ये जो लड़का है लिंगडोंग, मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि ये इतना दूर तक कैसे आ गया। और लिंगडोंग का नाम सुनते ही जो होंगलिंग, लेकिन जो उसके बगल में कैरेक्टर खड़ा खड़ा था वो बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जो शिकुन होता है और जो लिंगडोंग होते हैं एक दूसरे के साथ में ऐसे टकरा रहे थे कि जिससे वो एशियन रैली पूरे ही तबाह होती जा रही थी। इसके साथ लग रहा था कि वो दोनों आज एक दूसरे में से किसी एक को तो मार ही देंगे।
और कभी लिंगडोंग अपना तगड़ा हमला करता और तो कभी शिकुन अपना तगड़ा हमला करता। तभी जो शिकुन होता है वो एक ही मूवमेंट में काफी सारे स्लैशिंग अटैक कर देता है और जिन सारे हमलों को जो लिंगडोंग होता है काफी आसानी से डॉज कर रहा था। और शिकुन भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता था इतनी आसानी के साथ जो है लिंगडोंग को हराना पॉसिबल तो नहीं है। की वजह से जो है वो अपना अगला इतनी ताकत के साथ करता है। इसके होने वाले क्लैश से पूरी की पूरी जो रैली होती है वही डिस्ट्रॉय होने लगी थी। कि इस बार जो चिकन होता है इस बार ला चुका था अपने गोल्डन डीमन ब्लेड को, जिसका साइज देखने के बाद तो सब लोग हैरान ही थे। और जो इसका स्लैश भी है वो भी काफी खतरनाक होने वाला है, जिससे कि पूरी की पूरी जो एशियन रैली है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और अब जो लिंगडोंग है बिल्कुल समझ चुका था लिंगडोंग को भी अब बड़ा हमला करना पड़ेगा अगर मुझे इस अटैक को डॉज करना है। और उसने तुरंत के तुरंत जो है उसने हैवली फिंगर टेक्निक का यूज करना चालू कर दिया था। का एक दो नहीं 5 फिंगर्स, एक दो फिंगर से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा पाम आएगा। और इस पाम की वजह से इतना प्रेशर जनरेट हो रहा था, गॉड लेवल की पावर क्लैशिंग होती है और जिसका असर इस पूरे के पूरे रैलिक पे पड़ रहा था। और जिसकी वजह से वो जो रैलिक होता है और काफी बड़े बड़े पिलर्स जो होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और गिरने भी लगते हैं पिलर्स, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, किसी के हाथ में एक भी ट्रीजन नहीं आ पाएगा। और वोंगलिंग परेशान हो चुका था, बाकी सभी लोग भी बिल्कुल परेशान हो गए थे। और जो लिंगडोंग होता है जैसे ही उसने प्रेशर को बढ़ाया और जो शिकुन होता है वो भी अपने प्रेशर को बढ़ा देता है। इसकी वजह से ये दोनों टेक्निक एक दूसरे पे और खत्म कर देती हैं और दोनों के दोनों अब नीचे आ जाते हैं और दोबारा से फाइट करने के लिए, दोबारा फिर फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तब करते हुए जो PQ डायनेस्टी की वॉरियर होती है वो कहने लग जाती है और अब बस भी करो, हम लोग यहाँ पे एशियन रियलिटी से ढूंढने आए हैं और हमने जो है इन एशियन कीज को पार प्राप्त करने के लिए काफी बहुत ही मेहनत की है। काफी लोग काफी कुछ गवा भी चुके हैं और मेरे ख्याल से इस समय तुम्हें दोनों को अपने पर्सनल पर्सनल मैटर्स को साइड रखना चाहिए और प्लीज इस वक्त के लिए अपने मैटर को शांत कर लो और इस टीजर को चलो ओपन करते हैं। और जिस पे बात सुनने के बाद जो हॉन्गलिंग कहने लग जाता है, मिस्टर यू किंग आपने बिल्कुल सही बोला, हम सभी के सभी जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एशियन ट्रीजर के लिए और इन कीज को पाने के लिए ऑलरेडी हमने बहुत मेहनत कर ली है और मार्शल आर्ट्स को लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे समय बर्बाद करने से किसी का कोई भी भला नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि सब लोग इस ट्रीजर को ओपन करो और अपने अपने लिए सब लोग ट्रीजर चुनो। जिसकी वजह से जो शिकुन होता है वो भी रुक जाता है और वो लिंगडोंग से ये कहने लगता है, लिंगडोंग तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कि मैं पीछे हट गया। इस बात को जरूर याद रखना, तुम एशियन ट्रेजर रैली से तुम जिंदा तो वापस नहीं जा पाओगे और ना ही निकल पाओगे। और लिंगडोंग भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी हर समय तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर जिससे ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं और अब ये लोग एशियन रैली की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ से ये टीजर को ओपन किया जाएगा। वहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं और सब चारों के चारों जो बंदे होते हैं वो अलग अलग लॉक्स के सामने खड़े हो जाते हैं और जहाँ पे इन लोगों को अपनी जो एशियन ट्रीजर की होती है उसको डालना होता है। और जैसे यू किंग अपने ट्रीजर लॉक के पास, और अब ठीक है चलो अब इसको शुरू करते हैं। और इसीलिए सभी लोग अपनी जल्दी जल्दी अब अपनी एशियन की को निकालो। जो यू किंग होती है उसकी जो की होती है एशियन की वो पर्पल कलर में थोड़ी दिख रही होती है और जो शिवकिन की एशियन की होती है वो बिल्कुल ब्लू कलर की दिखाई दे रही थी और जो होंगलिंग की एशियन की होती है वो रेड कलर की दिखाई दे रही होती है और जो लिंगडोंग की एशियन की होती है वो गोल्डन कलर की। जिसके तुरंत ही बाद ये लोग जो है की को इंसर्ट कर देते हैं उस ट्रीजर के अंदर। जिसको इंसर्ट करने के बाद जो यहाँ का मैकेनिज्म होता है वो ओपन हो जाता है और जो नज़ारा देखने में काफ़ी बढ़िया था। क्योंकि जो इस लॉक का की होता है वो चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने लगता है अपने अंदर, जिसको गैदर करने की टेक्निक भी वो भी काफ़ी कमाल की थी। तो अभी ये लॉक एक ऐसे स्पेस को ओपन करने वाला है के बारे में इनमें से किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो अमेजिंग स्पेस जैसे ही ओपन हो जाता है सब लोग उसको देखने लगते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही दुनिया में हम लोग आ गए हैं। और लिंगडोंग कहता है कि सच में ये जगह तो काफ़ी ही कमाल की है और यहाँ पे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो ट्रीजर है वो भी कहाँ पे है। लॉक के ओपन होने के बाद जो एशियन की का काम था वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए सब ने उस एशियन की को वापस ले लिया और अब यहाँ से सब लोगों के लिए एक अलग अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और हॉन्गलिंग कहने लगता है, मुझे तो ट्रीजी रूइंग का जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है
और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा-बड़ा ट्रेज़र रखा होगा, इसीलिए हम लोग वहाँ पे चलेंगे। और तभी जो वॉन्गलिंग कहता है कि अगर ट्रेज़र हंट करते समय कोई और डायनेस्टी हमारे सामने कोई भी आता है, तो हम लोग उनकी हंटिंग कर देंगे, मतलब मार देंगे। और बोला कि अगर हमारे रास्ते में आओगे तो हम बिल्कुल भी दया दिखाएँगे नहीं, उसी टाइम, उसी वक़्त मार देंगे। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है अपने 3 साथियों के साथ, और भी बंदे होते हैं। लेकिन जो वो सीक्रेट कैरेक्टर उसके बगल में खड़ी थी, वो उसकी नज़र जो है अभी भी लिंग डोंग के ऊपर होती है, और वो थोड़ी देर बाद वो भी निकल जाती है। लिंग डोंग को थोड़ा-सा सफोकेशन फ़ील होता है। वो बोलता है कि मैं इसको लगता है पहले से जानता हूँ। अब यू किंग भी अपने साथियों से बोलता है और हम लोगों को भी अब यहाँ से निकलना चाहिए आगे की ओर, और जो कि यहाँ से निकल जाती है अपने सभी साथियों के साथ। और यहाँ पे अब बचते लिंग डोंग एंड शेकुन, और ये दोनों के दोनों शेकुन के साथ ही उसके, मतलब शेकुन से बोलते हैं ब्रिक ब्रदर, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए अभी किसी मामले में। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेज़र, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। अब यहाँ जो शिकुन होता है बोलता है कि चलो हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूँगा। तब वो लोग ट्रेज़र ढूँढने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। अब जो लिंग डोंग और शाओयान बचे होते हैं, और अब हम लोगों को भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे बाहर आ जाता है मास्टर दाओ, जो कहने लगता है जो इस एशियन ट्रेज़री का काफ़ी सच में लाजवाब है। लिंग डोंग कहता है कि ताओ, क्या तुम मुझे मैं क्या करना चाहिए अब? और तभी जो मास्टर ताओ होता है बोलता है, इस सेक्ट का ये टीजर ही होगा। प्रीवियस जो मतलब एकदम वो होते हैं उन सबको जो प्रीवियस जो प्रीसियस जो ट्रेजर्स होती है उन सबको वो लोग पिलर हाउस में स्टोर करके रखे होंगे, और इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को पहले पिलर हाउस चलना चाहिए, मतलब पिल हाउस में। और अब लिंगडोंग कहता है, और हमें ये कैसे पता चलेगा और जो ये पिल हाउस है वो कहाँ पे है? ले तभी जो उसका मास्टर डाउ होता है बोलता है कि बस तुम मुझे फॉलो करो, उसकी चिंता मत रखो, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लिंग डोंग जो शाओयान से कहता है, और हमें भी इसको फॉलो करना होगा। तो लोग अब तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, और मास्टर जो ताओ होता है वो पहुंचने की कोशिश कर रहा था इस चैम्बर की तरफ, जिनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा थी, लेकिन ये कितना ज्यादा बड़ा है। और जो मास्टर ताओ होते हैं वो अपनी मतलब स्किल्स का यूज कर रहे हैं और सूंघते हुए पिलर हाउस को ढूंढ रहे थे, और उनको कौन सी डायरेक्शन में मुड़ना है और जाना है। और ये लोग चंद सेकंड के अंदर ही पिलर हाउस के पास पहुंचने वाले होते हैं, और उनको अब डायरेक्शन भी पता लग जाता है कि पिल चैम्बर किस डायरेक्शन में है। लिंगडोंग कहता है बाकी में या ये जो यहाँ का शक है ये उसका चैम्बर है, पिल चैम्बर। और मेरे सूंघ मास्टर दाऊद अभी बोलते हैं कि मेरे सूंघने की शक्ति कभी गलत नहीं हो सकती है, और मेरे इंसानों के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा है, और मैं कई किलोमीटर से दूर से ही पता लगा सकता हूँ और कौन सी जगह पे मौजूद है पिल्स, जिसकी वजह से ये लोग अपनी रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और ये लोग उसी डायरेक्शन में जाने के लिए पे फाइनली जो लिंगडोंग होता है वो पहुंच चुका था, और ये जगह बिल्कुल ही रूइन की जैसे दिख रही थी। और तभी इन लोगों को पता लगता है यहाँ पे तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, और पहले जो लोग निकल आए थे वो यहाँ पहुंच चुके हैं। लिंगडोंग कहता है मुझे लगता है, और इन लोगों की सूंघने की जो शक्ति होती है वो काफी ज्यादा ही थी। मास्टर ताओ बोलने लगते हैं कि वो लोग जो होते हैं अपने एशियन एशियन कीज को और काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें जो मेहनत की है उनको उसका वो परिणाम मिले। और शाओयान कहता है कि ब्रिक ब्रदर मुझे बताइए, और अब हम लोगों को क्या करना होगा? और लिंगडोंग कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, और हम लोग डायरेक्टली रश करने वाले हैं। और मास्टर जो ताओ होते हैं वो लिंगडोंग की बॉडी में चले जाते हैं, और जो लिंगडोंग और शाओयान होते हैं दोनों के दोनों उड़ के, और ये लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, और ये लोग देखते हैं कि इस जगह पे ऑलरेडी काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और लड़ भी रहे हैं, जो कि सारे के सारे पिल्स को ले रहे हैं और अपनी अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जो अपर हैंड देखने को मिलता है वो था ग्रेट डेजोलेट डायनेस्टी, और जिनके की एक मेंबर की नजर पड़ती है, और कि लिंगडोंग जो है अपने साथी के साथ पहुंच चुका है, तो कि सारे के सारे हम लोग से अपने आप को बचाते हुए और पिल्स को लेने भी वाला है। लिंगडोंग जो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए और उस बंदे को पलक झपकते ही धूल चटा देता है, और तुरंत के तुरंत ही वो अंदर भी जाने लगता है। और शाओयान यहाँ पे देखता है, हाँ तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में सोल्जर्स मौजूद हैं जिनको पावर चाहिए और पिल्स चाहिए। और जिसको देखने के बाद जो शाओयान होता है वो लिंग ब्रदर से बोलने लगता है, हाँ हम लोग इन पिल्स टैंक को लेने वाले नहीं हैं,
मेरे छोटे भाई तुम चिंता मत करो, कुछ मोस्ट प्रीशियस पिल्स भी होती हैं वो चैम्बर की बिल्कुल गहराई में रखी होती हैं। लिंगडोंग कहता है ये सब सारा का सारा मेरे संगत का ही असर है, और मैंने दूर से देख के ये पता लगा लिया था कि जो बिल डांस है ये उतने उतने भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि ये लोग समझ रहे हैं, और इस चैम्बर की जो गहराई में जितने अच्छे पिल्स बढ़िया पिल्स है वो यहाँ पे है ही नहीं। और मास्टर ताओ कहते हैं बाकी में जो, और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा स्मार्ट बना दिया लिंगटोंग, और इसी वजह से जो लिंगटोंग और शावियान होते हैं और अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और सबसे ज्यादा गहरी वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। और अंदर की सेल में भी अलग अलग डायनेस्टी के लोग फाइट चल रही थी, और ऑब्वियस सी बात है हर कोई जो है पावरफुल ट्रीजर को चाहता था। और यहाँ पे बीच में जंजीरों से बना हुआ जो कि एक बिल फर्नेस होता है, और जिसका ये पिल्स मतलब हाउस है, ये पक्का डेफिनेटली हाँ हेवन लेवल की पावर को पोजेस करता होगा और एक पावरफुल रिफाइनिंग करता होगा। लेकिन यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रही थी, और जिसमें एक डेजोरेट डायनेस्टी का बंदा शान नाम के बंदे को वो फाइट कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि मैं ये कमाल का जो ट्रीजर है यहाँ से ले जाके ले नहीं जाने दूंगा। और जिसके लिए जो यांगशिंग होता है बोलता है कि मुझे उससे पहले तुम्हें हराना पड़ेगा, तो तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ेगा। और जिस जगह पे फाइनली जो लिंग तोंग होता है दोनों के दोनों वहां पहुंच जाते हैं, तो ये सब ये लोग पीछे से छिप के नजारा देख रहे होते हैं। लिंग दोंग कहने लगता है कि हम लोग जितनी ज्यादा गहराई में जा रहे हैं और फाइटिंग उतनी ही ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, और ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी जो फाइट हो रही है वो सिर्फ एक कमाल के ट्रिगर के लिए हो रही है। और वो यहाँ पे बीच में देख पाता है, और वो एक बिल फर्निस को देखता है, और बिल फर्निस बोलता है कि एक बार क्या मुझे देखने दोगे कौन सा ट्रीजर फर्नेस। और लिंगडाओ कहता है कि मास्टर ताओ कि तुमने क्या इसमें अजीब सा देखा है, कि जो मास्टर ताओ कहता है और ये तो अरे नहीं ये तो लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन है बिल फर्नेस, कि किसी हेवनली ट्रीजर से कम नहीं है। लिंगडोंग कहता है क्या बाकी में ये कि इसे का मतलब क्या इसे सच में लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन पिल कहते हैं। और वो मास्टर ताओ से पूछता है और ये उतना प्रीशियस है कि जितना हम लोग समझ रहे हैं। और मास्टर ताओ बोलते हैं कि अगर कोई कोई कल्टीवेशन अगर लाइफ एंड डेथ इसको बना लेता है और फिर क्या उसकी चाहे मैरिज उसकी पूरी मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे उसका कोड डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे उसकी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, इसकी पिल्स की मदद से हम लोग पूरी तरीके से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और लिंगडोंग बोलता है बाकी में क्या इतना खास है ये टीजर। और तभी जो मास्टर ताओ होते हैं बोलते हैं कि हाँ अगर मैं इसको प्राप्त करने में कामयाब हो गया और मैं अपनी फिजिकल बॉडी को भी रीबिल्ड कर सकूंगा। लिंगडोंग कहता है कि दोस्त अगर ऐसी बात है मैं इससे किसी भी हाल में स्पिल्स लाइफ एंड डेथ को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। और तभी जो मास्टर था बोलते हैं कि ये जो लाइफ एंड डेथ तुम लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, और तभी जो शाओयान और ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। और सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। ये सब सुनने के बाद जो मास्टर ताऊ होते हैं वो थोड़े से इमोशनल क्या मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग कितने अच्छे हो, लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी इतना कि कहने में लग रहा था। क्योंकि जो लोग इसके पीछे पड़े हुए थे वो ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत ही फाइट कर रहे हैं, और अब उनसे कैसे बचा जाएगा। वो लोग तो इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो गए स्पिल पर्निस को प्राप्त करने के लिए। और एक से बढ़कर एक जो डेडली अटैक्स हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं यहाँ पे, और इतनी पावरफुल अटैक्स के बीच से पिल को लाना मतलब मौत को दावत खुद में बुलाना। और कोई तो अपने ड्रैगन एबिलिटी को यूज कर रहा है और कोई अपने बैट्स एबिलिटी को यूज कर रहा था। ये सब आप कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ये फाइट रुकती है और बीच से मौका पाने के बाद जो लिंग डाउन होता है वो आगे बढ़ चुका था। अब वो ये दोनों ही अपने अपने डायनेस्टी के लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग उसके पीछे जाओ और इस लड़के को जाके रोको तुम। जिससे कि अब एक साथ ही काफी लोग उसके ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन जो लिंग डोंग की हेल्प करने के लिए ऑलरेडी मौजूद था वहाँ पे शाओयान, जो कि अपने एक सिंगल वेपन अटैक की मदद से वो सारे के सारे बंदों को धूल चटा देता है। और अब जो है जो लिंग डोंग होता है लाइफ एंड डेथ करने के पास मतलब फर्निस के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। उसको लेने से पहले जो मास्टर ताऊ होते हैं वो उसको रोक देते, कहते हैं जरा एक बार पीछे तो देख लो। और क्योंकि उसे मूवमेंट पे जो है लिंग डॉन पे हमला भी हो रहा था, टोंगशेन और तियोंगशेन भी तैयार थे, पर वो दोनों अपने पूरे पावरफुल अटैक्स को कर भी देते हैं। और लिंग डोंग जो होता है उससे हमें काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। जिसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।